मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे आज हम। मैट्रिक्स क्या होती हैं। ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस यानी कि किसी भी नंबर्स को या फंक्शंस को जब हम रेक्टेंगल में अरेंजमेंट करके रखते हैं रो और कॉलम में, तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स किसे कहते हैं। एलिमेंट्स जो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी इसके मेंबर्स हैं 2, 5, 6, 4, 0, √3, वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है वो होते हैं। तो 2, 5, 6, 4, 0, 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अच्छा, मैट्रिक्स का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन होता है। अब मैट्रिक्स की रोज़ क्या होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इसमें, उन्हें मैट्रिक्स के रोज़ कहते हैं। तो 2, 5, 6 फर्स्ट रो में आते हैं, 4, 0, √3 जो है तो सेकंड रो में आते हैं। कॉलम क्या होते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है मैट्रिक्स में उसे हम कॉलम कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन में 2, 4 जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, 5, 0 जो है वो सेकंड कॉलम में है, 6, √3 आर द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज, यदि किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं एंड n कॉलम है तो इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो वो मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की कहलाती है। द मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो इसमें जो मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल, तो ये जो A मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है बच्चों। तो सबसे पहले जब हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि m जो है वो नंबर ऑफ रो है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है। यानी कि जब कभी भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो जो A मैट्रिक्स है हमारी, उसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है। तो हमने इसलिए 2 को पहले लिखा है, फिर क्रॉस 3 लिखा है, यानी 3 का मतलब कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम कितने लिखे हैं, 3। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए हमेशा पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। 3.1 का फर्स्ट सम, 12th क्लास की जो मैथ है उसमें 3.1 का फर्स्ट सम आज हम देखेंगे, उससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स हमें गिवन है, राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या रखना है, नंबर ऑफ रो। तो इसमें कितनी रो है बच्चों, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो 3 हमारी रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4 कॉलम है हमारे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट, अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 क्रॉस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 12 है। और इन्हें हम ऐसे भी गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, शॉर्टकट तरीका ये है। राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो इन सब का हमें एलिमेंट बताना है। तो 13 बोलो या 13 बोलो एक ही बात है। 13 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम कहाँ है, 1, 2, 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमें देखना है बच्चों। तो सेकंड रो कौन सा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो सेकंड रो तो ये है। अब इसमें फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये। तो हमारा क्या बन रहा है इसमें, A21 क्या बन रहा है, 35। ऐसे ही A33 का मतलब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1, 2, 3। थर्ड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम 1, 2, 3। तो क्या आ जाएगा, -5। अब A24 का मतलब क्या है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी है, 1, 2। तो सेकंड रो तो ये हो गई। अब फोर्थ कॉलम कौन सा है, 1, 2, 3, 4। तो सेकंड रो में फोर्थ कॉलम बन क्या रहा है, 12 बन रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 12। उसके बाद में 2, 3 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो तो ये है, थर्ड कॉलम 1, 2, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है। तो इस सम से हमारे पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। ठीक है। और अगर हमें कोई एलिमेंट पूछा है तो हम उसे कैसे बताएंगे।